ओके, सो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्या है और स्टॉक मार्केट के अंदर किस तरह के ट्रेडिंग किए जाते हैं, कौन सा ट्रेडिंग किसके लिए ज्यादा उपयोगी है। यहाँ से शुरू करते हैं। क्लास बहुत स्लोली चलेगा, 3 महीने का पूरा एक जर्नी रहेगा और पूरे जर्नी के साथ हम लोग गुजरेंगे। साथ में हम लोग छोटा छोटा पोर्टफोलियो भी बनाएंगे, है ना, और पेपर ट्रेड करेंगे, पोर्टफोलियो भी बनाएंगे और देखेंगे कि उसका रिजल्ट क्या निकला। राइट। तो आज के इस क्लास में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि स्टॉक मार्केट बेसिकली क्या चीज है ना। स्टॉक एक्सचेंज, कोई खरीदता है स्टॉक को, कोई बेचता है। डेफिनेटली हम लोगों को इतना ही पता है। आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे वर्क होता है स्टॉक मार्केट के अंदर। देखो, एग्जैक्टली 100% कोई भी प्रो नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। आए दिन सोशल मीडिया के ऊपर आपको कई तरीकों से गुमराह कर दिया जाता है। 50 तरह के पैटर्न्स पढ़ा दिए जाते हैं, कैंडल स्टिक बता दिया जाता है, ये कैंडल स्टिक पढ़ लोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, वो कैंडल स्टिक पढ़ लोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है दोस्तों, पर्सनली जो मेरा ट्रेडिंग करियर है, मैं भी रोज सीखता रहता हूं कुछ ना कुछ अपने ही ट्रेडिंग से, है ना। कुछ लोग हैंड रेज कर रहे हैं, क्या बात हो गई भाई हैंड रेज करने के लिए? अभी तो क्लास शुरू नहीं हुई। अमित सिन्हा सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मैं कल भी नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपसे बात नहीं कर पाया, सॉरी इसके लिए। थैंक यू सर, आपका क्लास ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक्चुअली आपका नंबर नहीं था, मैं ये चेक कर रहा था कि मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आप पे, इसलिए मैंने नहीं हेल्प नहीं, किया आ सर। रही है आ रही है आ रही है आ रही है। चलो क्लास शुरू करते हैं, अपना अपना वीडियो बंद कर लो। ओके, सो क्या बोल रहे थे हम लोग? मार्केट में, दुनिया में कुछ लोग कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ा देंगे। वीडियो बंद कर लीजिए सिन्हा साहब, इससे बैंडविड्थ का। हाँ, तो जब शुरू शुरू मैंने भी ऑनलाइन सीखना शुरू किया या फिर कुछ मास्टर्स के कोर्सेस लिए, उस समय तो कोर्सेस काफी महंगे हुआ करते थे, मतलब 50,000 से नीचे तो कुछ होता ही नहीं था। क्या सिखाते थे कि भैया आओ कैंडल स्टिक पैटर्न सीख लो, कुछ कैंडल स्टिक बता देंगे, प्रॉफिटेबल ट्रेड होता है कैंडल स्टिक से। ओ, बहुत पैसे लॉस हुए कैंडल स्टिक में। सिर्फ कैंडल स्टिक पढ़ना फायदे का सौदा नहीं हुआ। प्राइस एक्शन किसी ने नहीं सिखाया। कैंडल स्टिक पैटर्न पढ़ा दिए, कुछ अलग अलग तरह के पैटर्न्स पढ़ा दिए, बता दिए। आप में से भी कुछ लोगों ने अगर कहीं कुछ सीखा होगा, डेफिनेटली आपको पता होगा कि हर समय हर कैंडल स्टिक काम नहीं करता। तो हम लोग प्राइस एक्शन को लेके कैंडल स्टिक को डेफिनेटली पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन प्राइस एक्शन को सुपीरियर रखेंगे। फाइनली प्राइस एक्शन ही काम करता है, ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई ही काम करता है, ठीक है ना। जैसे कि देखते हैं, एक चार्ट है, भूल जाओ कि ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। ये जो कैंडल स्टिक्स हैं, जब आप इस क्लास को 3 महीने कंप्लीट करोगे, आपको एक एक कैंडल स्टिक से पता चलेगा कि कल क्या होने वाला है। जैसे कल की बात करोगे तो कल हमें एक डिमांड अभी यहाँ नीचे पता चला है 37,790 के आसपास। क्यों हुआ है, क्यों यहाँ पे एक डिमांड बना, क्या हुआ, ये सब सारी चीजें तो हमारे प्राइस एक्शन का हिस्सा है। इसका भी एक रीजन है कि यहीं से क्यों रिटर्न हुआ है।
अच्छा जी, कल क्या हो सकता है? कल और भी बेयर हो सकता है ना, और भी नीचे की तरफ, या फिर क्लोजिंग हम लोगों को इसके आसपास देखने के लिए मिलेगी। तो अभी जो मैं कह रहा हूं, मतलब ओपन कल कहीं ना कहीं इसके बीच में हो सकता है, इसी के बीच में, या फिर मार्केट इसी दोनों के बीच में घूमता रह सकता है। तो ये चीज जो मैं अभी बता रहा हूँ, ये आगे चल के आप भी अच्छे से एनालाइज कर पाओगे कि आखिरकार मार्केट यहीं से रिवर्सल क्यों हुआ। तो ये प्राइस एक्शन से ही हो सकता है ना, और बाकी दूसरा कुछ भी पढ़ लेने से नहीं होगा। फाइनली जब मैं पहुंचा बहुत सारे लॉसेस सहने के बाद, और मैं स्टॉक मार्केट में कब आया था जी? तो मैं स्टॉक मार्केट में आ गया था 2008-9 के आसपास, और उस समय मेरा जो अकाउंट था वो था वेंचुरा सिक्योरिटीज में। उस समय ऐसे जेरोधा, एंजल ब्रोकिंग ये सब नहीं थे उस समय, ठीक है। तो उस समय हम लोग, शेर खान था, सैमको था, और मेरा अकाउंट था आपका वेंचुरा सिक्योरिटीज में। तो वहां से मैंने जर्नी शुरू करी, कैंडल स्टिक जानना शुरू किया, फिर कैंडल स्टिक पे लॉस टू लॉस, लॉस टू लॉस। तो वो सारी चीजें ओवरऑल जब मैं लास्ट में पहुंचा, तब मुझे पर्सनली ये मुझे पता चला कि एक्चुअली प्राइस एक्शन ही सब है, और बाकी कैंडल स्टिक का भी डेफिनेटली रोल है, लेकिन वो कहां पे बन रहा है वो इंपॉर्टेंट है ना। चलो, ये बात समझ में आज आ गया होगा आप सबको। देखो, बहुत बेसिक क्लास लेता हूं आज, इसको समझ लेना। इसको समझ लोगे तो अभी से लेके लास्ट तक बहुत फायदा होगा, ठीक है। तो सपोज करते हैं कि समझते हैं किस प्रकार से स्टॉक मार्केट चल रहा है। एक इजी वे में एक स्टॉक को उठाया हुआ है, और ये है कौन सा? जीएमआर इंफ्रा, है ना। जीएमआर इंफ्रा आप भी जरूर ऐड करके रखना। मेरा वन ऑफ द बहुत ओल्डेस्ट स्टॉक है जिसके अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, जीएमआर इंफ्रा, क्योंकि ये प्राइस एक्शन को बहुत रिस्पेक्ट करता है। पर्सनली मेरा ये एक्सपीरियंस है जीएमआर इंफ्रा। सो कोई भी कैसे काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई, ये एकदम बहुत ही इजी लैंग्वेज में प्राइस एक्शन को चलो सीख लेते हैं। जो लोग ट्रेडिंग करते हैं और जो जानते हैं इन सब चीजों को, आप आज क्लास मिस भी कर सकते हो, इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, है ना। लेकिन बिगिनर्स के लिए ये एक बहुत जरूरी सी चीज है। तो अभी अमित सिन्हा से मैंने बात किया, तो अमित को ही लेते हैं। तो अमित जी ने क्या किया? अमित जी की एक फर्म है, एक कंपनी है, जो बेसिकली बिल्डिंग्स बनाती है, इंफ्रा से जुड़े हुए हैं, रियल एस्टेट में है। अमित जी की कंपनी है, और काफी अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी है अमित की, है ना। तो अब ये एक्सपैंड करना चाहते हैं उसको। दो तरह से समझाऊंगा मैं इसको, समझ के चलना। दो चीजें होती हैं, लास्ट में किधर भी कुछ बताऊंगा तो उसको भी देखना। अमित जो है हमारे, इन्होंने सारी जो नियम है, कानून है, उस पे खरे उतरते हैं, और ये अपने कंपनी को एक्सपैंड करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं। तो बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? पैसा चाहिए। पैसा कौन देगा? तो पैसा बैंक तो सीमित पैसा देगा, ठीक है। फ्रेंड सर्कल से इतना पैसा मिल नहीं सकता। तो अमित ने डिसाइड किया कि अमित एंड कंपनी के लिए इसे चाहिए 5 लाख रुपए। सपोज करते हैं 500 करोड़, 5,000 करोड़ में बात नहीं करते हैं, 5 लाख की बात करते हैं। तो अमित को चाहिए
5 लाख रुपए। कंपनी को एक्सपैंड करना चाहता है। इंडिया में पुणे में बेस्ड है अमित, एंड वो चाहता है कि वो दिल्ली में भी रियल एस्टेट का काम करेगा, मुंबई में भी काम करेगा, उसे अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, बट उसे पैसे की आवश्यकता है। तो वो डायरेक्टली क्या करता है, कई सारी प्रावधानों से गुजरते हुए एनएससी से सर्टिफिकेट लेते हुए अमित उनके रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है एंड आईपीओ लाता है। ठीक है, क्या करता है अमित, आईपीओ लाता है। आईपीओ का मतलब क्या हुआ, अमित ये चाहता है कि वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इशू करेगा। तो आईपीओ जब लाता है अमित, तो इसने जो है, मान लेते हैं कि 1000 रुपीज के 500 स्टॉक अलॉट कर दिए। ठीक है, अलॉट कर दिए। कितने लोगों को कर दिया, 500 लोगों को। तो इसके पास कितना आ गया, 500,000 रुपीज, 5 लाख रुपए आईपीओ से, आईपीओ के माध्यम से, आईपीओ के माध्यम से इन्होंने इकट्ठा किया। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गया। अमित को पैसे की आवश्यकता थी, उसने आईपीओ लाया अपने कंपनी का, लोगों ने उसके आईपीओ को खरीदा, कंपनी पे भरोसा था, इसलिए लोगों ने इनके आईपीओ को खरीद लिया इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में। तो अब अगर ये 1000 के रेट पे 500 स्टॉक आवंटित किए गए, यानी कि इस कंपनी में अगर आपने आईपीओ खरीदा है तो आपने डायरेक्ट पार्टनरशिप अमित से खरीदी है, डायरेक्टली खरीदा है आपने मालिक से या फिर कॉरपोरेशन से, ऑर्गेनाइजेशन से आपने जो है खरीद लिया। बहुत सिंपल है, सबको समझ में आ गया होगा कि हाँ जी। तो इसके जो है 500 शेयर धारक बन गए, है ना, 500 शेयर धारक बन गए। ठीक है, यहां तक बात समझ में आया। अमित भाई साहब के पास पैसा आया, अमित एंड कंपनी में। अब इनके ऊपर है कि ये कैसे यूटिलाइज करते हैं, क्या करते हैं उसको एक्सपैंड करने के लिए, या फिर कुछ जो एक्सपेंडिचर है उसको फुलफिल करने के लिए वो यूटिलाइज करेंगे। अब एक चीज तो ये हो गई, आईपीओ सुपर हिट आईपीओ रहा। अब दूसरे तरह के भी कंपनीज के आईपीओ आ रहे हैं आजकल, जरा उनसे बचने की काफी आवश्यकता है आपको। तो किस तरह के आईपीओ, कुछ आईपीओ इटसेल्फ लॉस मेकिंग कंपनी। ठीक है, खुद ही लॉस मेकिंग कंपनी है और वो आईपीओ ला रहा है, तो भैया वो आईपीओ लाएगा तो कर्जा ही तो भरेगा, और क्या करेगा। किसका आया था, हाल फिलहाल में हमने देखा जोमेटो का आईपीओ आया। जोमेटो का आईपीओ आने के बाद अभी हम, सॉरी मुझे लगता है कि जीएमआर इंफ्रा ही खुला हुआ है, यहाँ से जोमेटो सिलेक्ट करने दो मुझे। मैं चीजों को ना क्लियर करते हुए चल रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना बचे। अच्छा जी, जोमेटो का बहुत बड़ा नाम है, बड़ा काम है, ठीक है, अच्छा है, नाम है, काम है तो, लेकिन जोमेटो इटसेल्फ लॉस मेकिंग कंपनी था। जब आईपीओ लाया, खूब चढ़ाया स्टॉक को, कहां ले गया जी, तो स्टॉक को ले गए इसको 100 समथिंग, एंड अब नीचे गिरा दिया है 120 130, और भी नीचे गिर सकता है, ये कौन जानता है, चला जाए 50 रुपए का बन जाए, कौन जानता है।
सो कभी भी हमें ऐसे कंपनी के आईपीओ से बचना चाहिए। जैसे अमित तो बहुत अच्छा प्रॉफिट ले रहा था, यहाँ ये प्रॉफिट में था, इसके स्टेक अच्छे थे, अच्छा इसके पास धन था, अच्छी प्रॉपर्टी लगा रखी है, अच्छा स्टेक है इसके पास, अलग अलग कंपनीज की बहुत सारी चीजें हैं अमित के पास पॉजिटिविटी के लिए। नाउ जोमेटो जैसी, सॉरी नाम नहीं लेना चाहिए, इसमें मेरे ऊपर केस भी हो सकता है। तो सपोज करते हैं कि कोई एक ऐसी कंपनी है जो इटसेल्फ अ लॉस मेकिंग कंपनी, और वो फिर भैया आईपीओ लाती है, तो उसके आईपीओ में क्यों पैसा बर्बाद कर रहे हो? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाई है, ऑलरेडी लॉस कर रही है। जैसे एक कंपनी ये है आपकी ओयो, ये भी लेके आने वाली है। अब ओयो आईपीओ लाएगी, तो दोस्तों मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए बताऊं कि हमें ओयो को देखना चाहिए कि भाई ओयो अभी प्रॉफिट में है भी कि नहीं है, लॉस कर रहा है। तो इसके आईपीओ पे बहुत बिलीव ऐसे कंपनी के नहीं किया जा सकता है। वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइसेस नो डाउट बढ़ते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के वैल्यूएशन के हिसाब से प्राइसेस नो डाउट बढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर वो कंपनी लॉस मेकिंग है तो हम उसके अंदर उम्मीदतः ना जाए तो ही। जैसे देखो अब आईआरसीटीसी आईपीओ लेके आया था, समथिंग लिस्टेड हुआ था 19 में, तो बहुत दिन तक साइडवेज रहा, एक ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ जरा देखना इसने कितना हाई लगाया है, अपर सर्किट लगा दिया था समवेयर अराउंड। अब वहां से जब ब्रेक किया इसने तो 1278, और नीचे देखो डायरेक्टली 1000, वन डे का ये कैंडल है। उसके बाद वापस भैया 10-10, 12-12, 15-15% गिराते हैं ऐसे। तो आईआरसीटीसी और गिर सकता है, मुझे ऐसा लगता है। आईआरसीटीसी ऑल्सो सेम चीज, वैल्यूएशन के हिसाब से डेफिनेटली स्टॉक के रेट्स बढ़ते हैं, लेकिन मैं वैसे आईपीओ में जाऊंगा जहां पे मुझे कुछ प्रॉफिट दिखेगा। मैंने ये चीज पब्लिक ग्रुप पे भी डाला था कि ऐसे आईपीओ से बचना चाहिए। तो आईपीओ समझ में आ गया क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो अमित जी ने 500 स्टॉक 1000 रुपए के दर से आवंटित कर दिए हैं, पैसे इन्हें मिल गए हैं। अब ये जो है ट्रेडिंग करने के लिए इन्हें लिस्ट कर दिया गया है। चलो ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जिनमें रोज अपर सर्किट लगता है, खोजना गूगल के ऊपर, रोज अपर सर्किट लगता रहता है। कहते हैं कि इसकी वैल्यूएशन इतनी ज्यादा है और इतना कम प्राइस मिलता ही नहीं है खरीदने के लिए। ऐसी भी कंपनीज मिल जाएंगी आपको कि जिस दिन से आईपीओ, जिस दिन लिस्टेड हुआ, रोज अपर सर्किट ही लगता जा रहा है। वैल्यूएशन है कंपनी की, इसलिए उसका अपर सर्किट लगता चला जा रहा है, इसलिए उसमें डिमांड बढ़ता चला जा रहा है। तो अमित एंड कंपनी is here allotted 500 at 1000 rupees। now ये लिस्टिंग हो चुकी है इसकी। अब आपने आईपीओ खरीदा हुआ है इनका, आपके पास इसके स्टॉक हैं। अब आप चाहिए तो यहाँ पे बेचो, खरीदो, जो करना है करो। अब इसकी हो जाती है क्या, ट्रेडिंग शुरू, डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से, कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो इनिशियल जो लिस्टिंग होती है इसकी, ये हो जाता है 700 के पास, 700 पर स्टॉक इसका प्राइस आपको देखने के लिए मिल जाता है। बढ़िया कंपनी है, डिमांड इसके अंदर अच्छा है और खरीदार इसके अंदर मौजूद हैं। तो अब क्या होता है, ठीक है, अब यहां से इसकी हो जाती है ट्रेडिंग शुरू। 700 कंपनी, अमित एंड कंपनी अच्छा कार्य करती है, मुंबई में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डालती है, वहां पे इनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, अच्छी प्लॉटिंग्स करी हैं, अच्छा अपार्टमेंट्स बनाए हैं, कमर्शियल हाउसेस बनाए हैं, और अन्य अन्य चीजों में इन्होंने निवेश किया है। कंपनी की जो है कैपिटल बढ़ती जा रही है और कंपनी जो है अब पहुंच चुकी है 750 के
750 के जोन पे, ठीक है। कहां पहुंच चुकी है? 750। अब इसका प्राइस क्या हो गया है? 750। तो इसका प्राइस 750 क्यों हुआ? क्योंकि इसके पास डिमांड था। डिमांड था, जो सेलर था उसने कहा कि भाई मैं 750 में बेचूंगा, लेना है तो लीजिए, मेरे पास अमित कंपनी की स्टॉक है। बायर तैयार हो गए कि इस कंपनी में तो अच्छा पोटेंशियल है, ये तो और ऊपर जा सकता है, तो चलो हम 750 में सौदा डन करते हैं। अब इसका प्राइस है जी 750। तो जो 700 से और 750 का सफर तय किया, इसको हम बोलते हैं हायर हाइज, ठीक है। क्या बोलेंगे? हायर हाइज बोलेंगे इसको। ये है आपका हायर हाइज। इतना समझ में आया? तो हायर हाइज को हम लोग सिर्फ एच एच लिखेंगे, तो आप समझ जाना कि मेरा तात्पर्य है एच एच से, मेरा तात्पर्य है हायर हाइज। 750 पहुंचा। अब लोगों को ऐसा लगता है कि भाई 750 रेट आ चुका है, हमें अब जो है अपना प्रॉफिट निकाल लेना चाहिए, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे, थोड़ी सी मेजोरिटी ज्यादा बढ़ती है बायर की अपेक्षा सेलर की, थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई बढ़ता है, समझना, ये डिमांड बढ़ा यहाँ, और यहाँ थोड़ा सप्लाई बढ़ता है 750 के ऊपर। बाजार में अगर कोई चीज ज्यादा आ जाए, क्या होगा? रेट कम हो जाएगा, है ना? आवाज आ रही है ना? अमित सिन्हा, आवाज आ रही है? जी सर, पूरा क्लियर आ रही है। तो अगर बाजार में कोई भी चीज ज्यादा आ जाएगी, माल ज्यादा आएगा, तो उसका डेफिनेटली रेट घटेगा। तो बायर्स कम है, सेलर्स ज्यादा हैं, तो रेट घटेगा। तो यहाँ से जो है इसका जो रेट है, यहाँ पे सेलर बढ़ जाते हैं सप्लाई वाले इलाके में, तो फिर बायर जो है निचले हिस्से पे खरीदने की कोशिश करते हैं, मांगते हैं। तो 725 में मांगा, ठीक है। 725, जब 750 से 725 का जो इसने सफर तय किया, इसको बोलेंगे हायर लोज, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? जी हायर लोज। ठीक है, वापस डिमांड आया इस जोन पे कि ठीक है 725 में खरीदना चाहिए, और 750 को भी ब्रेक करके प्राइस ऊपर जाता है, इतना ज्यादा इसके अंदर डिमांड आता है। तो 750 को ब्रेक करना, यहां पे जब ब्रेक किया तो इसी को हम कहते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ब्रेकआउट, ठीक है। देखो कैसे स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, अब ध्यान से समझना। 750, अच्छा जी, यहां पहुंच जाता है, यहां 800 का रेट इसका लग जाता है। अब बायर्स भी थोड़े से निश्चिंत होना चाहते हैं, जो लोग लॉन्ग पोजीशन अच्छी क्वांटिटी में इस स्टॉक में बनाना चाहते हैं। एक तो वो क्या करना चाहते हैं कि देखो स्टॉक में ना दो तरह के लोग पाए जाते हैं, एक बुल और एक बेयर, ये तो आपने डेफिनेटली सुना होगा। तो अब यहाँ पे जो बुल ग्रुप के लोग हैं वो भी चाहते हैं सपोर्ट को टेस्ट करना, और बेयर ग्रुप के लोग तो चाहते ही है कि गिराओ इसको, है ना, बेचो इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है? फ्रेश सेलिंग आता है इस जोन पे। तो जब सेलिंग यहाँ पे आता है, तो ये अपने सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आता है। समझना, एकदम बहुत बेसिक हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस, बहुत बेसिक वाला, ठीक है। तो यहां से वापस डिमांड आएगा इस जगह से, क्योंकि अब ये नया सपोर्ट बना हुआ है, और यहां से वापस
हायर लोज लगा और एक हायर हाइज लगा, वापस डिमांड आया, हायर हाइज लगा, अब ये वाला सपोर्ट टेस्ट होगा, हायर लोज हायर हाइज, हायर लोज हायर हाइज, हायर लोज हायर हाइज। ध्यान रखना कि हमेशा हायर हाइज को ब्रेक करेगा तो उसको ब्रेकआउट कहते हैं, और हायर लोज लगाने पे डिमांड आता है, और ऊपर की तरफ आपको हायर हाइज लगाता हुआ स्टॉक ऊपर की तरफ निकल जाता है। कोई भी स्टॉक ऐसे आगे बढ़ता है, ठीक है। तो क्या सीखने के लिए मिला हम लोगों को? डिमांड जब आएगा तो हायर हाइज लगेगा, और जब सेलिंग आएगा तो हायर लोज लगेगा। तो इसमें क्या है, स्टॉक ऐसे आगे बढ़ रहा है, हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज हायर लोज हायर हाइज, ठीक है। इस तरह से कोई भी स्टॉक आपका आगे बढ़ा तो हमेशा ये वाला जो जोन है इसको टेस्ट करने की कोशिश चलती रहती है, ठीक है। जब भी कोई स्टॉक बढ़ेगा ना, देखना तो हमेशा अपने सपोर्ट को टेस्ट करके आगे बढ़ना चाहता है, तभी और मजबूती आएगी। सपोज करते हैं ये वाला ऐसा स्टॉक है, ये ऐसे गया ऐसे गया ऐसे चला गया ऐसे चला गया, फिर यहाँ से सब ब्रेक हो गया। यही तो होता है मोस्ट ऑफ जो प्राइस एक्शन को फॉलो नहीं करते हैं कुछ स्टॉक उसके अंदर। लेकिन अगर ये स्टॉक अच्छे से ऊपर इसको जाना है मजबूती के साथ, ये हमेशा अपना हायर लोज टेस्ट करके जाएगा, क्योंकि इसके अंदर विश्वास तभी पैदा होगा जब इसके सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ ये आगे बढ़ेगा तभी। क्लियर है? तो इसको बोलेंगे हायर हाइज, इसको बोलेंगे हायर लोज। हमेशा एंट्री यहां होती है हायर लोज के ऊपर, यही फॉर्मूला है, हायर लोज के ऊपर एंट्री होती है। तो मोस्ट ऑफ यू जिनको कभी कुछ लॉस हुआ होगा उन्होंने देखा होगा कि कोई भी स्टॉक है वो ऊपर की तरफ ऐसे जा रहा है और आपने यहाँ पे एंट्री मार दी, अरे यार ये स्टॉक तो भागता जा रहा है, पकड़ लेते हैं इसको। आपके नजरों के सामने से भागता जा रहा है, और जैसे ही आपने खरीदा वैसे ही यहाँ से गिर जाता है। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ? एकदम बेसिक समझा रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं दिखाता भी हूँ आपको कि ऐसा ही कुछ होता है। तो क्या हुआ, ऐसे स्टॉक आगे बढ़ रहा है, आपने इस वाले कैंडल में खरीदारी करी हायर हाइज में, तो ये जैसे ही खरीदारी करी ये ऐसे ब्रेक हो जाता है और अपने सपोर्ट को टेस्ट करने के लिए आता है। अगर ये सपोर्ट वीक हुआ तो फिर अपना दूसरा सपोर्ट टेस्ट करने के लिए आ जाएगा नीचे, और फिर यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका डायरेक्शन सही था, लेकिन आपने सही जगह पे ट्रेड नहीं लिया, आपको बहुत इरिटेशन हुआ कि यार मैंने ट्रेडिंग तो सही ली, गया भी ऊपर, लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट करके ऊपर गया। ये चीज पहचानना कि हायर लो का बुलिश मार्केट में, ये लिख लो डायरी में, बुलिश मार्केट में ये चीज पहचानना कि हायर लो का जोन कौन सा है इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज व्हाट आई नीड टू टेल यू एट इन टुडेज क्लास कि हायर लोज का जोन पहचानना इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हायर लोज का जोन एग्जैक्टली पता करोगे तो डायरेक्शनली बहुत बढ़िया ट्रेड कर पाओगे, लेकिन वही गलत हायर हाइज पे ले लोगे, हायर लोज लगाएगा, स्टॉप लॉस खाएगा और फिर ऊपर उड़ जाएगा, लेकिन आपका स्टॉप लॉस खा के ऊपर जाएगा। तो हायर लोज का जोन हमें पता होना चाहिए कि कहां पे हमें एंट्री लेनी है। हायर हाइज पे संभावनाएं रहती हैं कि हायर लोज लगेगा, किस प्रकार से पहले इसको हम लोग समझते हैं। तो किसी भी चार्ट को हम लोग खोल लेते हैं, चलो स्टॉक मार्केट का कोई भी बढ़िया मजबूत वाला स्टॉक उठाते हैं। तो मजबूत वाला स्टॉक अगर उठाना है तो हम लोग ले लेते हैं, निफ्टी बैंक को भी ले सकते हो और किसी को भी ले लो, मान लेते हैं हम लोग एचडीएफसी बैंक को ले लेते हैं, ठीक है ना, ये ना वो एचडीएफसी बैंक ले ले, आईटी से कुछ भी ले लो, चलो सब कुछ डिलीट करते हैं। वन डे टाइम फ्रेम है देखो, ठीक है, वन डे टाइम फ्रेम में भी और दोनों टाइम फ्रेम में, सब में हम लोग चेक करेंगे कि क्या ऐसा होता है या नहीं होता है। ठीक है, यहां से चलता है स्टॉक,
ध्यान देखना, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, ये देखना, ये वाला देखना, हायर लोज, हायर हाइज, यहां तक के आसपास आने की कोशिश करेगा। हायर लोज, हायर हाइज, 1 सेकेंड। अब यहाँ पे एक अच्छी ब्रेकआउट के साथ ऊपर, क्योंकि ये तो इवेंट कवरिंग था ना, ये तो कोरोना फॉल की ब्रेकआउट था, ये वाला जोन था एक्चुअली कोरोना फॉल का ब्रेकआउट था। तो अब इसके ऊपर एक नया सपोर्ट बनेगा। तो कहाँ पे बनेगा वो सपोर्ट? तो एग्जैक्टली इस जोन के ऊपर ऊपर एक सपोर्ट बनेगा 1300 के ऊपर। तो कोरोना वाला फॉल था ना, इतना बड़ा फॉल था, इसीलिए इतना तेजी से ऊपर गया यहाँ पे। ठीक है, अब हायर हाइज, हायर लोज, अब यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया है, हायर हाइज, नीचे अपने सपोर्ट को टेस्ट किया है, हायर हाइज, वापस वापस कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के पास टेस्टिंग ऊपर, अब इस जोन पे सपोर्ट लेगा, हायर लोज, 1 डे टाइम फ्रेम समझना और प्रैक्टिस करने की बस बात है। हायर हाइज, इसको एज ए सपोर्ट टेस्ट करने की कोशिश करेगा, हायर लोज, हायर हाइज, और फिर यहाँ से ब्रेक हुआ है। तो ये तो खैर होना ही था, क्योंकि तीसरा फॉल यहीं पे आया आपका, जो भी छोटा मोटा कोविड प्री कोविड फॉल था वो यहाँ पे आया, और अब ऊपर की तरफ हम लोग देख सकते हैं। छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं इसी को, चीजें और आसान हो जाएंगी जब छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे। जैसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर हम देखेंगे, तो अभी हम हायर हाइज वाला सीख रहे हैं, उसके बाद हम हायर लोज की तरफ आगे बढ़ेंगे, या इसको कर लेते हैं 30 मिनट टाइम फ्रेम ऐसे। ये भी ज्यादा हो गया, 10 मिनट। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग एग्जैक्टली इस जगह पे ही, हालांकि ये तो ऊपर का जोन है, नीचे से देखते हुए आते हैं तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। क्या देखने के लिए मिलता है कि यहां से हायर हाइज लगता है, हायर लो लगता है, हायर हाई लगता है, ये वाला जोन टेस्ट होना चाहिए, हायर लो लगता है, ऊपर जाते हैं, ये वाला जोन टेस्ट होना चाहिए, हायर लो लगता है, हायर हाई लगता है, ये टेस्ट होना चाहिए, हायर लो लगता है, हायर हाई, वापस सेम सपोर्ट टेस्ट हुआ है, हायर हाइज, अब ये वाला टेस्ट होना चाहिए, हायर लोज, ऊपर जाते हैं हम लोग, और उसके बाद तो हमने देखा है किस प्रकार से ऊपर गया, क्योंकि वो कोविड वाला सिचुएशन था जिसको कवर करना था। ठीक है, वो हमने देखा, पिछला वाला जो था उसको कवर करने वाला, जो भी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। नाउ अगर हम इसको और थोड़ा पहले जाएं, इससे भी पहले, जब ब्रेक हुआ उसके भी पहले, यानी कि 2020 वाला जो फॉल आया था उसके भी पहले, तो आपको प्राइस एक्शन बहुत अच्छे से दिखेगा, क्योंकि तो इवेंट था ना, इवेंट वाला था। तो अच्छा, जब मार्केट ब्रेक करेगा तो किस प्रकार से करता है, इसको भी समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो जब मार्केट में हमारी जो पोजीशन है, अगर हमें ऐसा लगता है कि बेयरिश पोजीशन हमें बनाना चाहिए, तो जब बेयर बनेगा तो कैसे बनेगा? लोअर लोज और लोअर हाइज, कैसे देख सकते हैं, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, बहुत कोशिश करेगा कि इसके आसपास टेस्ट करें। एग्जैक्टली मेरा देखना, ये वाला जो है जोन देखो टेस्ट हुआ है यहाँ पे, लोअर हाइज। तो लोअर हाइज के ऊपर क्या आता है? फ्रेश सेलिंग आता है। ठीक है, लोअर हाइज के ऊपर क्या आता है? फ्रेश सेलिंग आता है। ठीक है, वापस लोअर लोज, लोअर हाइज, डबल टॉप, ब्रेक हुआ यहां तक, बहुत कोशिश करेगा कि नजदीक वाला रेसिस्टेंस टेस्ट करेंगे। अब ये तो भूल जाओ आप, अब इसके नजदीक कौन आ गया? तो इसके नजदीक ये आ गया, तो लोअर हाइज कहां तक लगाएगा? यहां तक। लोअर हाइज, लोअर लोज, नजदीक का रेसिस्टेंस कहां है? लोअर हाइज, लोअर लोज, कहां बनेगा रेसिस्टेंस? थोड़ा सा और नीचे करते हैं, तो एग्जैक्टली ये वाला यहां के आसपास, लोअर हाइज, लोअर लोज। अब देखो इसको टेस्ट कर रहा है, लोअर हाइज, लोअर लोज, इसको टेस्ट करेगा कहीं ना कहीं, लोअर हाइज,
लोअर लोज, और इस तरह से जो है ब्रेक करता हुआ आपको स्टॉक मिला। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब सेलिंग करोगे तो कहाँ पे करना चाहिए, तो हमें सेलिंग लोअर हाइज के ऊपर करना चाहिए। ये वाला आपका सब सेलिंग का जोन है। ये सारे क्या हैं, लोअर हाइज हैं। यहाँ पे तो खैर डबल टॉप ही बन गया, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग ये कितना कैसे काम करता है। अब देखो, अब जैसे मार्केट जो है ब्रेक कर रहा है और मैं कहीं ना कहीं जाके यहाँ पोजीशन बना लूं, अगर मैं यहाँ पोजीशन बना लेता हूँ, ये क्या करेगा, लोअर हाइज लगाने के लिए ऊपर जाएगा, यहाँ से लोअर हाइज लगाने के लिए ऊपर गया, मेरा स्टॉप लॉस खाया और भी नीचे ब्रेक हो गया। टारगेट हिट हुआ लेकिन स्टॉप लॉस भी मेरा हिट हो गया। तो कहाँ शुरू किया था मैंने डिमांड सप्लाई, तो अमित की कंपनी से शुरू किया था कि कैसे हायर हाइज और हायर लोज लगाता हुआ कोई भी स्टॉक नीचे की तरफ गिरता है। अब हम यहाँ पे निफ्टी बैंक को उठा लेते हैं। सीखने के लिए आप स्टॉक में प्रैक्टिस ज्यादा करना। शुरू में 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाया है, डबल टॉप पैटर्न तो ब्रेक किया हुआ है, ये तो खैर हम जानते ही हैं कि कैसे करेंगे, आगे पढ़ेंगे हम लोग डबल टॉप पैटर्न किस प्रकार से काम करता है। अब यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि मार्केट ब्रेक हुआ है तो कैसे हुआ है एग्जैक्टली यहाँ पे। चलो, तो हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, रेसिस्टेंस, हायर हाइज, हायर लोज, ये कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस बनेगा, हायर हाइज, नीचे आते हैं, हायर लोज, कहीं ना कहीं ये रेसिस्टेंस बनेगा, हायर हाइज, यहाँ पे कंसोलिडेट, वापस ब्रेक हुआ तो इसको टेस्ट करेगा, हायर हाइज, यहाँ पे मार्केट बंद होता है। मार्केट बहुत कोशिश करेगा, अब एक गैप क्रिएट हुआ है देखो इन दोनों के बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेयरिश गैप बोलेंगे, ठीक है, बेयर गैप बोलेंगे, है ना, कि मार्केट और फॉल हो सकता है। इसका क्या तात्पर्य होता है, जब ऐसा गैप होता है तो और फॉल हो सकता है मार्केट, तो इसको हमेशा ये एज अ रेसिस्टेंस टेस्ट करने की कोशिश करेगा। देखते हैं कहां पे करता है, लोअर लोज, लोअर हाइज अभी भी पूरा कंप्लीटली टेस्टेड नहीं है, लोअर लोज कहीं ना कहीं यहाँ पे इस जोन को टेस्ट किया, लोअर हाइज, और फिर एग्जैक्टली एक मार्केट ओपन होता है और ऊपर से ब्रेक होना, तो डिमांड सप्लाई की बात है। तो ऐसे मार्केट आपको बिहेव करता हुआ दिखेगा, यानी कि हमेशा अपने रेसिस्टेंस को टेस्ट करके ही और ज्यादा नीचे गिरेगा। ऐसा क्यों कि अपने रेसिस्टेंस को ही टेस्ट करके जो है मार्केट और ज्यादा फॉल होगा, क्योंकि रेसिस्टेंस के ऊपर ही फ्रेश सेलिंग आती है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं अगर हम लोग, तो भी हम लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि जब ऊपर जाता है तो अपने सपोर्ट को टेस्ट करता हुआ ही मार्केट ऊपर जाता है। जैसे कि अगर हम इस जोन को देखें, एग्जैक्टली हायर लोज, हायर हाइज, देखो हायर लोज, तो अपने सपोर्ट पे जाएगा तो और मजबूत होगा। पहला सपोर्ट कमजोर पड़ेगा तो नीचे के और सपोर्ट पे आ जाएगा, ठीक है, लोअर हाइज लगाता हुआ अब इसका ये सपोर्ट बन जाएगा, ये सपोर्ट बना। अब देखो मार्केट कहीं भी जाने दो, ये एक सपोर्ट का जोन क्रिएटेड है, ये वाला, ठीक है। अच्छा कोई भी स्टॉक है और डिमांड के बाहर चला जाता है, इसको भी नोट कर लेना कि कोई भी स्टॉक है डिमांड के बाहर चला जाता है, जैसे सपोज कर लेते हैं कोई भी एक स्टॉक उठा लो और ले लेते हैं आईटीसी को, ये चीज बहुत अच्छे से नोट करके रखना, जो अभी कह रहा हूं मैं, ये मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इसके अंदर। 1 डे का टाइम फ्रेम लगाया है, देखो कभी भी कोई भी स्टॉक डिमांड से या फिर सप्लाई से बाहर चला जाता है,
और वापस उसी के अंदर वो आता है तो उसके अंदर बाई या फिर सेल बहुत ही अग्रेसिवली होगा। ठीक है, इसमें कोई दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या, दिख रहा है क्या? ठीक है, नहीं इसमें अभी तक नहीं दिख रहा कि डिमांड से बाहर गया है। कहीं पे ऐसा निफ्टी बैंक में आपको बहुत दिख जाएगा ऐसा। निफ्टी बैंक देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक डिमांड का जोन है, देखो एग्जैक्टली यहाँ पे। ठीक है, सपोज करते हैं ये डिमांड का जोन है और निफ्टी बैंक इसको ब्रेक करता है, और अगर ठीक है डिमांड के जोन से अगर ब्रेक हो चुका है और अगर वो छोटा ब्रेक है और वापस अगर डिमांड के जोन में चला जाता है, मतलब ये तो एज अ रेसिस्टेंस बन जाएगा ना, मैं इसी को हमेशा टेम्पोररी रेसिस्टेंस बोला करता हूं। और अगर ये ब्रेक हो जाता है यानी कि इस जोन से बाहर जाके दोबारा इस जोन में अगर आता है तो यहां से बाइंग अच्छी देखने के लिए मिलेगी, यानी कि यहाँ पे लोग कंफर्म हो जाते हैं कि अब मेरा बाइंग का जोन आ चुका है और यहाँ से कंफर्मेशन ट्रेड होगा और ऊपर की तरफ जाएगा। अभी अभी कुछ दिन पहले मैंने किसके अंदर ट्रेड किया था, टीसीएस था शायद, शायद टीसीएस था, जिसके अंदर ऐसा ही ट्रेड बना था, वन डे टाइम फ्रेम में हम लोगों ने किया था। होपफुली टीसीएस था, लेकिन मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा जो ये ट्रेड मैंने कुछ दिन पहले अभी किया था। टीसीएस ही था शायद, और वो ट्रेड किया था मैंने एग्जैक्टली यहाँ पे। देखो आपको यहाँ पे भी मिलेगा और यहाँ पे भी मिलेगा, दो जगह मैं जो समझाना चाहता हूँ वो मिलेगा। देख सकते हो कि बहुत बड़ा बड़ा नीचे नहीं जाना चाहिए, बहुत नीचे जाएगा तब तो वो सपोर्ट से उससे सपोर्ट वो बहुत स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस क्रिएट कर देगा, वहां पे सप्लाई क्रिएट कर देगा। अब जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये यहाँ से इसको अपने सपोर्ट को इसने ब्रेक किया है, ठीक है यहाँ से, और जब इसके अंदर आया है तो अच्छा अप मूव आया क्योंकि यहाँ पे अच्छी बाइंग कंफर्मेशन बन जाती है। ऐसा और भी कहीं क्लियर कट देखने के लिए मिले तो मैं आपको समझा सकता हूं कि अपने चैनल से बाहर गया हो और वापस लौटा हो उस चैनल के अंदर, तो बहुत अच्छी डिमांड देखने के लिए। टीसीएस ही था जिसमें अभी मैंने ट्रेड किया था। ठीक है चलो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, अभी कुछ चार्ट वैसा दिख नहीं रहा। हाँ यहाँ पे देखो एग्जैक्टली इस जगह पे ये एक सपोर्ट का जोन है दोस्तों, देखो ठीक है। समझते हैं इस चीज को, क्या हुआ पड़ा है यहाँ पे। ठीक है ये ब्रेक किया, यहाँ से सपोर्ट ब्रेक हुआ, नीचे की तरफ आया, दोबारा अगर इस चैनल में आता है, इस चीज को नोट करना, बहुत बार ऐसा मौका मिलेगा आपको समझने के लिए कि अगर डिमांड से नीचे गया, ठीक है एक छोटा सा रेसिस्टेंस क्रिएट किया, वापस अगर इसके ऊपर आता है तो यहाँ से हैवी बाइंग शुरू होती है और अच्छा अप ट्रेंड आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि ये मल्टीपल इसको बहुत स्ट्रॉन्ग टेस्टिंग आप कह सकते हो कि बहुत स्ट्रांगली टेस्ट हुआ है इसका डिमांड, इसको ब्रेक हुआ है, नीचे गया, अच्छा पुल बैक आया है और ये वापस अपने डिमांड जोन में आया है, तो यहाँ पे एग्रेसिवली बहुत अच्छी बाइंग देखने के लिए आपको ऐसे कंडीशन में मिल जाती है। तो इसको भी आपको प्रैक्टिस करना है आगे चल के। तो आज हम लोग बहुत एडवांस नहीं जाते हैं, और भी मैं बहुत एडवांस आगे जाऊंगा, आज सिंपली हम लोगों को समझना है। तो हमने अभी समझा है क्या कि हायर हाइज और हायर लोज किस तरह से काम करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग ठीक है जो अमित की कंपनी है यहां तक पहुंच चुकी है और इसका प्राइस है अब 1000, और यहाँ पे कुछ एक ऐसा इंडिकेशन हम लोगों को समझ में आता है कि अब इसका जो प्राइस है
ये ओवर प्राइस हो चुका है और अब इसके अंदर सेलिंग देखो कैसे पता लगाएंगे कि अब ये रेसिस्टेंस पे पहुंच चुका है और अब इसके अंदर बिकवाली आएगी। उसी उसी चीज को समझने के लिए हम लोग टेक्निकल्स का इस्तेमाल करते हैं, अलग अलग पैटर्न्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, सिर्फ उसको समझने के लिए, बाकी सब प्राइस एक्शन ही है। तो 1000 पे हमने देखा ओवर प्राइस्ड जो है हमें यहाँ पे लग रहा है कि यहाँ पे हो चुका है और अब यहाँ पे मार्केट ने रिवर्सल लेना है, ठीक है। तो यहाँ से अब लोअर लोज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, कुछ इस प्रकार से ट्रेड करेगा। हमेशा जिस प्रकार से मार्केट ऊपर गया था उससे थोड़ा सा ज्यादा शार्प होगा जब वो वहां से नीचे करेक्ट करेगा तब, लेकिन हमेशा मार्केट अपने रेसिस्टेंस को टेस्ट करने की कोशिश करेगा। ये रेसिस्टेंस आपका हमेशा टेस्ट होने के लिए कोशिश होगा। तो जो सेलिंग होती है वो अक्सर रेसिस्टेंस के रिजेक्शन पर ही हम सेलिंग ट्रेड हमें बनाना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग लोअर लोज के ऊपर एलएल मतलब लोअर लोज के ऊपर अगर हम लोग सेलिंग पोजीशन या फिर शॉर्टिंग पोजीशन बनाएंगे तो ये फिर लोअर हाइज लगाने जाएगा और लोअर हाइज में क्या होगा, स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और वापस ये ब्रेक कर जाएगा। तो फिर आप ऐसा, अगर आप इस फॉर्मूला को नहीं मानोगे तो फिर आप यही कहोगे कि मैं जहां खरीदता हूं वहीं से मार्केट नीचे चला जाता है और मैं जहां बेचता हूं वहीं से मार्केट ऊपर चला जाता है, फिर आपकी ये कंप्लेंट आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो हमेशा फ्रेश सेलिंग कहां आता है, लोअर हाइज के ऊपर, लोअर हाइज के ऊपर क्या आता है, फ्रेश सेलिंग। और फ्रेश सेलिंग मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आ गया कि आईपीओ बना और किस तरह से डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से एक कंपनी के अंदर ट्रेडिंग शुरू हो गई। हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज। ये दो चीजों को अगर आपने अभी तक ये नहीं पढ़ा है, हायर हाइज, हायर लोज, लोअर लोज, लोअर हाइज, तो इसको आपको अभी नोट कर लेना चाहिए डायरी के अंदर, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ टर्म्स के बारे में बातचीत करते हैं। क्या टर्म्स, आवाज आ रही है? उपकार श्रीवास्तव, आवाज आ रही है ना? मुकेश सैनी, आ रही है, आवाज आ रही है। आ रही है, आ रही है, आ रही है, ठीक है। तो जो लोग नए लोग हो उनके लिए तो क्लास अच्छा है, लेकिन बहुत लोग पुराने लोग होंगे तो उनके लिए क्लास थोड़ा सा होगा यार सर, ये सब तो मैं जानता ही हूँ, ठीक है, लेकिन नए लोगों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, तो इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब हम चर्चा करेंगे कुछ शॉर्ट टर्म्स के बारे में कि क्या क्या ये शॉर्ट टर्म्स होते हैं। ये रहा आपका फॉल। हम लोग थोड़ा सा 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा के और कोविड के पहले चले जाते हैं, ठीक है। अभी तो हम दो ट्रेडिंग सेशन के बीच में फंसे हुए हैं ना, दो ट्रेडिंग सेशन के बीच में हम अगर ट्रेड करते हैं तो उन दोनों को लेके चलना पड़ता है। थोड़ा सा पहले चलते हैं।
इस जोन को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे हम लोग, ठीक है। जब सब कुछ नॉर्मल चल रहा है तब किस प्रकार से लोअर हाइज और लोअर लोज लगा हुआ है हम देखते हैं। इसमें हम लोग हैं 18.5, अभी भी नहीं पहुंच पाए यार, रुको। हमें पहुंचना है एग्जैक्टली यहाँ 2019 में। 30 मिनट का टाइम फ्रेम लगाते हैं और चलते हैं हम लोग इस तरफ। और समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट यहाँ से कैसे ऊपर गया हुआ है। देखो, दो तरह की ट्रेडिंग में आपको प्राइस एक्शन देखने के लिए मिलेगा। एक तो आपको मिल जाएगा इवेंट वाला, तो इवेंट वाला तो बहुत बड़ा बड़ा फॉल आएगा या फिर बहुत बड़ा बड़ा हायर हाइज आएगा, है ना। लेकिन अगर नॉर्मलाइज मार्केट होगा तो कैसे ऊपर जाएगा इस चीज को। तो आज जो पढ़ रहे हो इसका फायदा जब ये कोविड खत्म हो जाएगा और ये सिचुएशन हट जाएगा, जहां तक अब सामान्य ही लग रहा है मार्केट, तो ऐसे में आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, सपोर्ट, हायर लोज, हायर हाइज, इसको एज अ सपोर्ट लेगा, हायर लोज, हायर हाइज, इसको एज अ सपोर्ट लेगा, हायर लोज, हायर हाइज, ये एक सपोर्ट बनना चाहिए अब यहाँ पे, लेकिन मार्केट इसको अब ब्रेक कर चुका है और सपोर्ट लेता है नीचे। क्यों ऐसा हुआ है देखो, ठीक है। इसको और ऊपर जाना था तो यहां से ही सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि जब हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज लगाता हुआ जा रहा है तो इस जोन में देखो थोड़ी सी कंसोलिडेशन हुई है, ये सपोर्ट थोड़ा सा हल्का पड़ता है, तो ये एक अच्छे सपोर्ट की तलाश में, यानी कि अच्छे डिमांड जोन में आता है। जब इस जोन में आएगा तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक डबल टॉप बनाता है, नीचे आता है, वापस रिटेस्ट करता है और नीचे आता है, वापस कंसोलिडेट करता है। और एक देखो अब सपोर्ट यहाँ पे ये वाला तो बन ही गया है, ठीक है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह है कि ये जोन है इसका, ये एक इंपॉर्टेंट जोन बना हुआ है और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो ये काम करेगा आपका रेसिस्टेंस का, ठीक है। ये काम करेगा क्या, रेसिस्ट, मतलब यहाँ ब्रेक हो गया तो अब ये बहुत वीक हो जाएगा। इसी प्रकार से हमने देखा हायर हाइज, हायर लोज, किस प्रकार से मार्केट जो है ऊपर की तरफ आगे बढ़ता है। यहाँ पे देखें 30 मिनट टाइम फ्रेम एनालाइज करें, बड़ा टाइम फ्रेम है। हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, ऑलमोस्ट इसको टेस्ट करेगा, हायर लोज, हायर हाइज। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो वापस इस सपोर्ट को टेस्ट। कहने का क्या मतलब है यहाँ पर कि मार्केट को अगर ऊपर की तरफ ही जाना है, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, तो हमेशा अपने सपोर्ट को टेस्ट करके ही ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो इसको आप सब प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस कहां पे करोगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट है कि हायर हाइज, हायर लोज कहां पे प्रैक्टिस करें। गूगल में जाना और वहां पे लिखना निफ्टी 50 कंपनीज लिस्ट। क्या लिखना है गूगल में, निफ्टी 50 कंपनीज लिस्ट, ठीक है। आपको टोटल 50 कंपनी का लिस्ट मिल जाएगा और इसके अंदर आपको प्रैक्टिस करना है हायर हाइज, हायर लोज। आपको एग्जैक्टली देखना है कि कहां पे हायर लोज लगा के मार्केट ऊपर गया, ठीक है। इस जोन को बहुत अच्छे से समझना है, तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा। ये प्रैक्टिस करोगे और होमवर्क भेजोगे कहां पे, ये मेरा नंबर है होमवर्क वाला, ओनली व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप भेजेंगे होमवर्क। किसका, हायर हाइज, हायर लोज और फिर लोअर लोज और लोअर हाइज में, ठीक है। इस नंबर पे भेजना है
आपको आपका होमवर्क। इस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये समझते हुए कि अगर मार्केट ऊपर गया है तो हायर लोज किस प्रकार से लगाता हुआ गया है। कोई भी कंपनी ले सकते हैं, स्टॉक ले सकते हैं, थोड़ा सा वेटेज वाला स्टॉक लेंगे और वेटेज वाला स्टॉक हमें मिलेगा निफ्टी 50 कंपनीज लिस्ट में यहाँ पे। ठीक है, तो निफ्टी 50 के अंदर जितनी भी कंपनीज होंगी वो आपको अच्छा प्राइस एक्शन फॉलो करता हुआ दिखेगा। क्या कहने का तात्पर्य है कि देखो ये मेरा एक फेवरेट स्टॉक है जीएमआर। आज एक बहुत अपॉर्चुनिटी बाइंग हुई इसके अंदर, इस जोन में फ्यूचर में अच्छा काम हुआ। तो इसको भी देखोगे अगर तो कैसे ऊपर जाता है, ये बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन को फॉलो करता है। वन डे टाइम फ्रेम लगा लो, कोई भी टाइम फ्रेम रखो, ठीक है, ये प्राइस एक्शन को बहुत अच्छा फॉलो करता है। देखो कितना अच्छा स्टॉक है, देखो कितने अच्छे से प्राइस एक्शन को फॉलो कर रहा है। जो लोग पहले से ट्रेड कर रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि कितना हाउ नाइसली इट इज फॉलोइंग द प्राइस एक्शन, है ना। ब्रेक कर रहा है तो अच्छा ब्रेक करके दे रहा है, जा रहा है तो फिर अच्छा एक प्रॉफिट दे रहा है ना। यहाँ से एक नया चैनल का निर्माण। तो किस प्रकार से गया है देख लेते हैं। वन डे टाइम फ्रेम लगाया है और कुछ नहीं। कैसे गया है स्टॉक, देखो यही चीज आपको करना है। हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास आना चाहिए, हायर लोज ऐसे लाइन खींच सकते हैं ना। हायर लोज कहाँ पे लग रहा है, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज से ब्रेक हुआ और हायर हाइज, हायर लोज, ध्यान रखना वापस चैनल में आ गया। वापस जब चैनल में आएगा तो यहाँ पे बाइंग और अच्छी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, सस्टेन नहीं कर पाया, अच्छा है, थोड़ा सा प्रॉफिट तो अच्छा दिया ही। इसका आप फ्यूचर वगैरह जानते ही हो, बहुत हैवी कॉस्टली लॉट में है, तो प्रॉफिट का अंदाजा आप उसी से लगा सकते हो। 22,500 का लॉट है, 2 रुपए भी मिल जाते हैं तो सीधा 44,000 45,000 रुपए का प्रॉफिट मिलता है इसमें। ठीक है जी, तो नीचे आता है, यहाँ से वापस शुरू करते हैं सफर। हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाई। देखो हाउ नाइसली इट इज फॉलोइंग द प्राइस एक्शन गाइस। ऐसे स्टॉक्स मिलते हैं, ट्रेड करने में मजा आता है। यहाँ तक लगना चाहिए। हायर लोज, हायर हाइज, देखो हायर लोज, हायर हाइज, ये वाला टेस्ट होना चाहिए। हायर लोज, हायर हाइज, ये वाला टेस्ट होना चाहिए। हायर लोज, हायर हाइज, ये वाला टेस्ट होना चाहिए। हायर लोज, अब यहाँ से ऊपर गया है, लोअर लोज, लोअर हाइज, अब ये टेस्ट होना चाहिए। लोअर लोज, देखो हाउ नाइसली, लोअर हाइज, डबल बॉटम, ऊपर, और ये तो फाइनल सपोर्ट है ही, हम सबको पता ही है। एक एक दिन के कैंडल्स कितना अच्छा सपोर्ट दिखा रहे हैं। हायर हाइज कहाँ सपोर्ट, तो अब यहाँ पे सपोर्ट, इस वाले जोन पे सपोर्ट। हाँ देखो हायर लोज, हायर हाइज, अब इसको ब्रेक किया है तो ये एज अ रेसिस्टेंस इस जोन को ट्रीट कर रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि वन डे टाइम फ्रेम में इतना अच्छा प्राइस एक्शन, अगर अब एक दो बार तो स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, कोई भगवान बन के तो आया नहीं है, लेकिन इस तरह के स्टॉक्स कई सारे हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुली प्राइस एक्शन के ऊपर चलते हैं। देखा आपने, वन डे का कैंडल लगाया है, देखो हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज, हायर लोज, हायर हाइज एग्जैक्टली फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है। हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और फिर वहां से ये तो आप सबको पता ही है कि क्या आगे पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। और ये फाइनल लाइन हमारे पास नीचे है, असेंडिंग लाइन बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, असेंडिंग लाइन, है ना। ये अभी असेंडिंग लाइन ही समझ के चलेंगे। तो इस तरह का स्टॉक अगर हम प्रैक्टिस करेंगे, हमें अच्छा प्रॉफिट तो होना ही चाहिए। अच्छा, एक कंडीशन और हो सकता है कि एक कैंडल नीचे की तरफ क्लोजिंग दे इसका और वापस अपने चैनल में आ जाए, तो यहां से अग्रेसिवली बाइंग देखने के लिए मिलेगी। मैं ये चीज कहना चाहता था आपको उस समय, तो मैंने आज की क्लास मैं कोई तैयारी करके नहीं बैठता हूं, मैं एग्जैक्टली डायरेक्ट रैंडमली पढ़ाता हूं। मतलब नीचे गया कोई कैंडल, एक कैंडल नीचे क्लोजिंग देता है,
और अगर ये लौट के इसके ऊपर एक भी कैंडल क्लोज कर दे चैनल के अंदर, फिर अग्रेसिवली बाइंग शुरू हो जाएगी उसके अंदर। ये चीज को मैंने पर्सनली एनालाइज किया हुआ है, ठीक है, तो इसको आप जरूर देखना। तो इसको भी ऐड करके रखना, इसको भी 1 डे टाइम फ्रेम, 1 वीक टाइम फ्रेम, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स और 5 मिनट्स के ऊपर जरूर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए। देखते हैं इसी स्टॉक को फिर से कि किस प्रकार से जो है, अगर यहां से ब्रेक किया है तो किस प्रकार से ब्रेक करके नीचे आया है। चलो यहां से अगर सपोज करते हैं कि ब्रेक हो रहा है, देखते हैं ये क्या है। पहला रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस, ठीक है। आप देख रहे हो लोअर हाइज, लोअर लोज, एग्जैक्टली यहाँ पे लोअर हाइज, लोअर लोज, और यहाँ से फिर अब मूव आ रही है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये रेसिस्टेंस का लाइन क्यों खींचा मैंने ऐसा 5 मिनट टाइम फ्रेम में, कि ये इसका ऊपर का जोन है, ये इसका नीचे का जोन है, ब्रेक होता है, इसको रिटेस्ट करता है, नीचे आता है। एग्जैक्टली यही चीज कह रहा हूँ कि लोअर लोज और लोअर हाइज को ऐसे प्रैक्टिस करना। तो नीचे आया, पहला रेसिस्टेंस मिला, सेलिंग हुआ, नीचे आ गया, टारगेट इज अचीव्ड। दूसरा रेसिस्टेंस, अगर इसी को अगर हम देखने चले जाएंगे तो एक और रेसिस्टेंस बन जाएगा, और वो रेसिस्टेंस कहाँ पे बनेगा, तो एग्जैक्टली यहाँ पे काटा है इसको, तो एग्जैक्टली यहाँ के आसपास एक नया रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा। वापस सेलिंग हुआ नीचे की तरफ, इसको ब्रेक हो गया, ये अब रेसिस्टेंस यानी कि लोअर हाइज ये बन गया, और यहां से फिर नीचे की तरफ। तो ये प्राइस एक्शन है पूरा जो बता रहा हूं। ऐसे प्राइस एक्शन में हमें अच्छा खासा देखने के लिए आपको काम मिलेगा। तो जितने भी हायर लोज हैं उनको मिला लेना, और जितने भी हायर हाइज हैं उनको भी मिला सकते हो। अब देखो 5 मिनट टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली आगे बढ़ता हूं इसी स्टॉक के अंदर। देखना हायर हाइज साफ साफ दिख रहा है कि एक सपोर्ट है, हायर लोज, हायर हाइज, एग्जैक्टली हायर लोज, हायर हाइज, कंसोलिडेशन हो गई, तो अब ये एक नया सपोर्ट बनेगा, कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है ना, नया सपोर्ट बनेगा। हायर हाइज, हायर लोज, देखो कितना एग्जैक्टली टेस्ट कर रहा है। हायर हाइज क्या टेस्ट करेगा, ये हायर लोज, ऊपर चलो, हायर हाइज क्या टेस्ट करेगा, ये वाला हायर लोज टेस्ट किया है, उसके बाद हायर लोज थोड़ा सा नीचे कहीं कुछ टेस्ट होके हायर हाइज, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये वाला जोन टेस्ट होना चाहिए। देखो ध्यान से एग्जैक्टली कितना नाइसली इसको रिस्पेक्ट कर रहा है। हायर लोज, हायर हाइज, हाँ यहां से अगर और ऊपर जाता तो ठीक है, 50% का सपोर्ट यहाँ पे, हायर लोज, हायर हाइज, इसको टेस्ट करेगा अब, हायर लोज, हायर हाइज, ये नया सपोर्ट बना, हायर लोज। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे ही आपको भी प्रैक्टिस करना है। हायर हाइज, ये वाला सपोर्ट, ये नया सपोर्ट बनेगा, हायर लोज, हायर हाइज, नया सपोर्ट इसके आसपास, हायर लोज, और यहाँ पे अब एक कंसोलिडेशन का फेज समझ में आ रहा है। और यहां से अगर ब्रेकआउट आएगा तो ये वाला हायर लो का नया नीचे जोन बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको भी प्रैक्टिस करना है। यहाँ तो एक चैनल ही क्रिएट हो गया। अब इसके बाद आने के बाद मार्केट दो फेज में फंस गया है, तो फेज नंबर 1 ऊपर ऐसे इसको करना प्रैक्टिस, फेज नंबर 2 नीचे,
2 फेज। क्या कहा था, चैनल से नीचे आता है 5 मिनट टाइम फ्रेम है, वापस चैनल के अंदर एंट्री आता है, अगर एग्रेसिवली बाइंग होगी इसके अंदर, ऊपर गया है 43 के प्राइस तक भी, तो यहाँ तो एक चैनल बन गया, सपोर्ट रेसिस्टेंस, क्या मतलब डिमांड, और ऊपर क्या बन जाएगा, सप्लाई, मतलब ये नीचे सपोर्ट, ऊपर छोटे टाइम फ्रेम में बना। अब तो ये हायर हाइज हायर लोज लगाता हुआ ऊपर जा ही नहीं रहा है, तो कंसोलिडेशन फेज में है, तो ऊपर एक लाइन खींच देंगे, नीचे ये वाला टूल यूज कर लेंगे, नीचे का सपोर्ट डिमांड जोन डाल देंगे, ऊपर सप्लाई जोन डाल देंगे। क्योंकि मार्केट बुलिश है वन डे टाइम फ्रेम में, अपॉर्चुनिटी बुलिश ढूंढेंगे ट्रेड करने के लिए, इसमें भी, और ऐसे आगे बढ़ा हुआ है। अब इतना क्लियर कट स्टॉक बता रहा है, इससे भी ज्यादा क्लियर कट कुछ नहीं हो सकता। सोचोगे कि नहीं एकदम डॉट टू डॉट, पॉइंट टू पॉइंट हायर हाइज हायर लोज लगे, ऐसा नहीं होने वाला है। बहुत ही बेसिक क्लास, बहुत ही छोटी सी जानकारी दी है मैंने आपको, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा कि अगर सेलिंग स्ट्रांग होना है, जैसे यहां से अगर ब्रेक होता है, ये नया रेसिस्टेंस टेस्ट होगा, देखो एग्जैक्टली यहां से और मजबूत सेलिंग होगा ना, क्योंकि अब तो इसका रेसिस्टेंस टेस्ट किया है, वहां पता चला है कि हाँ जी यहाँ पे सेलिंग अच्छा है, जबरदस्त है, इस प्रकार से, है ना। कंसोलिडेशन ब्रेकआउट, कितना शानदार रिटेस्ट किया है इसने, देखो जब इसको ऊपर जाना है तो कितना शानदार रिटेस्ट किया, इससे बढ़िया रिटेस्ट क्या चाहिए, इससे बढ़िया एंट्री कहाँ मिलेगी, जो मैंने अभी सिखाया। रिटेस्ट करता है, रिजेक्ट होता है, एंट्री बनती है यहाँ पे ऊपर का टारगेट, ठीक है। जहाँ पे कंसोलिडेशन है ऐसे लाइन खींचना, जहाँ पे हायर हाइज हायर लोस लगाता हुआ निकल रहा है वहां पे वैसे बना लेना, कहीं पे अगर बॉटम क्रिएट कर रहा है तो बॉटम पे बना देना, लाइन खींच देना। क्या दिखता है यहाँ, सिंपल एक रेसिस्टेंस दिखता है और नीचे एक सपोर्ट दिखता है। क्या कहा मैंने, चैनल से बाहर गया और वापस इसके अंदर आएगा तो अग्रेसिवली बाइंग होगी, देखो इसमें भी वही हुआ है, बाहर गया है और जब अंदर आया है तो अच्छी क्वांटिटी में बाइंग हुई है, हर बार ऐसा हुआ है, बाहर गया है और जब जैसे ही एंटर किया है अच्छी बाइंग हुई है, बाहर गया है, छोटे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं मैं, या फिर ज्यादा ज्यादा वन डे, बाहर चला जाए और अंदर वापस हमारे जोन में आ जाए तो अच्छी बाइंग होगी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं, नीचे क्या सपोर्ट, ऊपर क्या रेजिस्टेंस, ठीक है, लो हाई, बस इतना ही। लेकिन अगर इस तरह से स्टॉक आगे बढ़ता चला जाए तो हायर हाइज हायर लो, हायर हाइज हायर लो, ऐसे लाइन बनाना, ठीक है। कैसे, होमवर्क कैसे करोगे, तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, ऐसे बनाओगे, ठीक है। अच्छी अच्छी फेसेस देख लेना, बुलिश फेज, बेरिश फेज, बस प्रैक्टिस करते चले जाना। देखो ब्रेक हुआ है, कैसे ब्रेक हुआ है, इसी को करना है प्रैक्टिस, ठीक है। लोअर लोज, लोअर हाइज, लोअर लोज, ये वाला ध्यान से देखो, लोअर हाइज, लोअर लोज, वापस इसको रिटेस्ट किया है, लोअर हाइज, लोअर लोज, एक रेसिस्टेंस क्रिएट कर रहा है कहाँ पे, तो एग्जैक्टली कहीं ना कहीं यहाँ के आसपास एक रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ है और यहाँ पे इसको रिटेस्ट किया है, लोअर हाइज, लोअर लोज, ठीक है। अब इसको क्योंकि ये ब्रेक किया है, एक दिन के रिजेक्शन के बाद दूसरा दिन ब्रेक किया है, तो ये अब यहाँ से बुलिश पैटर्न हो गया। ऐसे प्रैक्टिस करना है, क्या, पहला प्रॉफिट, दूसरा प्रॉफिट, तीसरा प्रॉफिट, चौथा क्लियर कट यहाँ से एक रिजेक्शन आया,
एक रिजेक्शन आया है इस कैंडल में, देखें लाल कैंडल में, यहाँ भी प्रॉफिट, और ये एग्जैक्टली निकलने का मौका भी आपको रेसिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग हो रही है, इसके ऊपर क्लोजिंग हो रही है, तो निकलने का भी मौका बहुत अच्छे से। उम्मीद है कि आप इसको जरूर समझोगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और किस तरह से हमें ट्रेड में जाना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, इसी जोन को देखो ध्यान से, हायर हाइज, ये हायर लोज, हायर हाइज, ये वाला जोन हायर लोज, हायर हाइज, तो ये टेस्ट होगा यार, हायर लोज ऊपर गया है तो अब ये टेस्ट होगा, हायर लोज फिर ऊपर गया है, यही कहना चाहता हूँ और कुछ नहीं। मुझे उम्मीद है आप सब समझ गए। सबका एक साथ माइक खोलता हूँ, क्या समझ में आ गया है होमवर्क सबको? हायर हाइज, हायर लोज, लोअर लोअर हाइज। आ गया आ गया सब समझ में। यस सर आ गया। आ गया सर। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। नहीं नहीं कोई परेशानी नहीं है। शक्ति सर एक दो क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है सर मेरा सर। Q&A हम लोगों का संडे को है ना? जी सर, इसी टॉपिक के रिगार्डिंग है। हाँ तो संडे को ही लेंगे ना उसका, अभी तो बेसिक हर संडे को, इसीलिए तो Q&A है। ओके सर। बुधवार गुरुवार रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा? हाँ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डेड वीडियो डालेंगे ना सर? अभी